Okay, students, biomolecules last time completed. After completion of biomolecules, the next topic we are starting today, cell cycle and cell division. Simultaneously, two topics are going on. One track is cell, the unit of life. Another track is cell cycle. Both are interconnected. Interconnected हैं. Cell cycle and cell division. Cell cycle, cell division करेंगे. See, इस चैप्टर का मेन जो आइडिया है ये है. सपोज देर इज वन हाउस एंड इफ यू वांट टू मेक इट टू पोर्शंस. अगर एक ही हाउस है, एक ही फैमिली रहती है, अगर उस हाउस को अगर हम दो फैमिली के लिए बनाना है, दो पोर्शन बनाना है, तो हर चीज डबल करना पड़ेगा. वहां पर पहले किचन 1 होगा, अब किचन 2 हो जाएंगे. हर चीज डबल करना पड़ेगा. करेक्ट. सेम थिंग, सेल पहले 1 है, 1 सिंगल सेल है, 1 न्यूक्लियस है. if it divide and becomes 2, everything must divide, everything must double. डीएनए भी डबल होना, साइटोप्लाज्म भी डबल होना, माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल होना, न्यूक्लियस भी डबल होना. समझ गए? ये है चैप्टर का आइडिया. हम चैप्टर में यही कोशिश करने वाले हैं, हाउ दिस वन सेल डिवाइड एंड बिकम 2 cells. दैट्स ऑल. बस यही है. व्हाट आर द इवेंट्स during which phase proteins are synthesized, during which phase DNA double, then how nucleus double. इवेंट्स पढ़ने वाले. इवेंट्स, ये जो एक सेल से 2 सेल बन रहे हैं ना, यहां पे बीच में बहुत सारे स्टेजेस हैं. इट्स नॉट डायरेक्टली, इट इज नॉट ए डायरेक्ट प्रोसेस, 1 cell divide and become 2. इट्स नॉट सो इजी. उतना इजी है नहीं ये. देर आर मेनी मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व हियर. वो सारे स्टेप्स हम पढ़ने वाले हैं. ओके. So where cell division occur? Whether cell division occur continuously throughout the life in animals? No. Humans में, animals में cell division only up to a certain age हो रही है. For growth के लिए कुछ एज तक हो रही है. लेकिन प्लांट सेल में एक टिश्यू है, स्पेशल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, which divide throughout life. Whether tissue divide throughout life? No. Then which tissue divide throughout life? Meristematic tissue divide throughout life. Whether all plant tissues divide throughout life? No. All plant cells are also not dividing throughout life. प्लांट सेल में भी सारे प्लांट सेल हमेशा डिवाइड नहीं कर रहे. प्लांट टिश्यू में एक टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, which divide throughout life. Remaining other tissues are not dividing throughout life. हम पढ़े पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा. They are not dividing. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड हो रही है थ्रू आउट लाइफ. दैट मीन्स प्लांट शो डेफिनेट ग्रोथ, indefinite growth. Plant show indefinite growth which occur throughout life because मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से हमेशा ग्रोथ होते रहेगी प्लांट में. इवन प्लांट की अगर 100 years एज हो जाए, देन आल्सो प्लांट्स आर डिवाइडिंग एंड ग्रोइंग. सो ऑर्गेनिजम्स में 2 टाइप की सेल डिवीजन होती है, एक माइटोसिस है, एक मियोसिस. माइटोसिस एंड मियोसिस, दीज आर द 2 टाइप ऑफ सेल डिवीजन. माइटोसिस अब कब बोलेंगे? व्हेन 1 cell डिवाइड एंड बिकम 2 cell. जब एक सेल डिवाइड होके 2 सेल बन रहे हैं तो माइटोसिस. अगर एक सेल डिवाइड होके 4 सेल बन रहे हैं तो मियोसिस. If 1 cell divide and become 4, meiosis बोलेंगे.
हाँ, तो फास्टर सेल डिवीजन कौन सा होगा फिर? माइटोसिस। 2 सेल हो रहे हैं फिर भी वही फास्ट है, बिकॉज माइटोसिस में क्या है ना, बहुत फास्ट डिवीजन होते हैं। मियोसिस के अंदर ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ मियोसिस 4 सेल्स आर फॉर्म्ड, बट मियोसिस इज टेकिंग वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा मियोसिस में। माइटोसिस में एंड में कितने सेल बनेंगे? 2 ही सेल बनेंगे। माइटोसिस में 2 सेल, मियोसिस में 4 सेल। लेकिन फास्टर कौन सा है? माइटोसिस बहुत फास्ट है, क्योंकि माइटोसिस के जो इवेंट्स हैं बहुत इजी हैं, जल्दी जल्दी हो जाते हैं। मियोसिस के इवेंट्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा स्टेजेस हैं वहां पर। मैं अभी क्या बताया, 1 सेल डिवाइड एंड बिकम न्यू डॉटर सेल, इट्स नॉट सो इजी, इट इन्वॉल्व मल्टीपल स्टेप्स। अभी अभी बोला ना, मल्टीपल स्टेप्स होंगे यहां पर। एक ह्यूमन सेल को डिवाइड होने के लिए 24 आवर्स लग रहे। 1 सेल डिवाइड एंड बिकम 2 सेल, कितना टाइम? 24 आवर्स। आपकी माउथ की लाइनिंग है, बक्कल कैविटी की लाइनिंग है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये माउथ की लाइनिंग जो है रिमूव हो जाती है, फिर न्यू लाइनिंग बन जाती है ना। अंदर जो लेयर है माउथ लाइनिंग है, कई स्किन पार्टिकल्स हमारे डेड हो जाते हैं एवरी डे, गिर जाते हैं, फिर न्यू स्किन बनती है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन। और एक सेल, ह्यूमन सेल को डिवाइड होने के लिए 24 आवर लग रहे हैं। ईस्ट में डिवीजन होने के लिए 90 मिनट्स लग रहे हैं। इशरेशिया कोलाई को डिवाइड होने के लिए जस्ट 20 मिनट्स लग रहे हैं। सो ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल या सेल डिवीजन इज आल्सो वेरिएबल फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन के लिए कितना? 24 आवर्स। ईस्ट के लिए कितना? 90 मिनट्स। इशरेशिया कोलाई के लिए 20 मिनट्स में डिवाइड हो रहा है इशरेशिया कोलाई। ओके, तो वो इवेंट्स क्या हैं, मेन चैप्टर का यही याद रखना है, और एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो पहले अलर्ट कर रहा हूं। यहाँ पे बहुत सारे स्टेजेस हैं, G1, यस, G2, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ऐसे नाम से बहुत सारे स्टेजेस हैं। वो स्टेजेस के बस आप इवेंट याद रखना, इवेंट ये स्टेज में क्या होता। इफ यू रिमेंबर इवेंट, ओवर, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इवेंट याद रखना है, ठीक है। चलिए, सेल साइकिल सेल डिवीजन में फर्स्ट हम मीनिंग लिखेंगे, व्हाट इज मीन बाय सेल साइकिल, क्या होता है। all the sequential events all the sequential events taking place all the sequential events taking place during the process of division of one cell into daughter cells what is cell cycle? All the sequential events, सारे stages taking place during the process of division of one cell into daughter cell। एक सेल डिवाइड होके जब डॉटर सेल बनेंगे तो इवेंट्स क्या क्या होंगे, टोटल ऑल दैट इवेंट्स, उसको हम क्या बोलेंगे? सेल साइकिल बोलेंगे। मतलब पूरा जो टाइम लग रहा है ना, एक सेल डिवाइड होके 2 डॉटर सेल बन रहे हैं। हाँ, ऑल द सीक्वेंशियल इवेंट्स, मतलब जितने भी इवेंट है यहाँ पर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ वन सेल इनटू डॉटर सेल, इट इज कॉल्ड सेल साइकिल। द डॉट फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल जीनोम, जीनोम मतलब डीएनए मस्ट डबल, जीनोम मस्ट डबल।
फर्स्ट ऑफ ऑल जीनोम मस्ट डबल इन पैरेंटल सेल। जो पैरेंटल सेल है उसके अंदर जो डीएनए है ना वो डबल होना चाहिए ना, पहले डबल होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जीनोम मस्ट डबल इन पैरेंटल सेल and then this intact duplicated genome, intact duplicated genome sent to the, कहां भेजना है, डॉटर सेल्स। समझ रहे हैं बात, क्या बोलते हैं, फॉलोइंग। पहले सेल में कितने न्यूक्लियस हैं, एक, तो क्या होना चाहिए यहां पर, एक सेल के अंदर पहले न्यूक्लियस दो होना चाहिए। यहां पर बीच में क्या हो रहा होगा मालूम, एक सेल में दो न्यूक्लियस हो गए होंगे इसके अंदर, फिर एक एक न्यूक्लियस एक एक सेल में डिवाइड हो गया। आगे बात समझने, फर्स्ट जीनोम मस्ट डुप्लीकेट, first genome must duplicate in parental cell and then this intact duplicated, intact मतलब complete DNA। इसमें अगर 2 मीटर डीएनए है, सपोज दिस सेल इज हैविंग 2 मीटर डीएनए, तो ये सेल में भी 2 मीटर डीएनए जाना चाहिए, दिस सेल आल्सो 2 मीटर डीएनए, करेक्ट। तो इंटैक्ट जीनोम मस्ट बी सेंड टू द डॉटर सेल्स, इंटैक्ट जीनोम जाना चाहिए डॉटर सेल में। समझ रहे हैं, ऐसा नहीं होना कि ये 2 मीटर का यहां पर सिर्फ 1.5 गया, यहां पर ज्यादा आ गया 2.5 आ गया, ऐसा नहीं चलता। इंटैक्ट का मतलब है कंप्लीट डीएनए मस्ट गो टू द डॉटर सेल्स। जब बुक पढ़ेंगे तो ये स्टेटमेंट ऐसे आएंगे तो डाउट आ सकता है, केयरफुल। और नेक्स्ट सेल ग्रोथ, cell growth in terms of cytoplasmic growth, cell growth in terms of cytoplasmic growth, cell growth in terms of cytoplasmic growth occur continuously throughout life, occur continuously throughout life, throughout life होगा। cell growth in terms of cytoplasmic growth occur continuously throughout life, मतलब सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म है, सेल के अंदर जो अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म है, इट गोज ऑन इंक्रीजिंग, इट ग्रोज ऑन इंक्रीजिंग थ्रू आउट लाइफ। मतलब सेल हमेशा ग्रो होगा ही होगा, होगा ही होगा। इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ का मतलब है सेल के अंदर अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म बढ़ते ही रहेगा, सेल के अंदर बढ़ते ही रहेगा थ्रू आउट लाइफ। बट डीएनए रेप्लिकेशन, जो डीएनए डबल होने का प्रोसेस है, बट डीएनए रेप्लिकेशन थ्रू आउट लाइफ होगा क्या, बट डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर only during a particular phase, only during a particular phase of cell division, particular phase of cell division। cell growth in terms of cytoplasmic growth, जैसे एक सेल है, इतना छोटा सा सेल है, अब वो सेल जो है साइटोप्लाज्म बढ़ गया, उसके अंदर अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो गया। ऐसा साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ तो हमेशा होगा, बट डीएनए रेप्लिकेशन आकर ओनली ड्यूरिंग पर्टिकुलर फेज ऑफ सेल डिवीजन। मतलब डीएनए रेप्लिकेशन तो हम हमेशा नहीं होगा, डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर फेज में होगा, लेकिन अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म गोज ऑन इंक्रीजिंग थ्रू आउट लाइफ। समझ गए बात, कुछ पूछना है?
सेल एलोंगेट हो रहा है, आपके न्यूरॉन जो हैं एलोंगेट हो रहे हैं, आपके मसल्स के सेल्स एलोंगेट हो रहे हैं, मसल्स के सेल एलोंगेट हो रहे हैं। हाँ, कुछ सेल्स जो है डिवाइड नहीं होते हैं थ्रू आउट लाइफ, जैसे कि हार्ट सेल्स हैं, ब्रेन सेल्स हैं, वो डिवाइड नहीं होते, सिर्फ एम्ब्रियोनिक लाइफ में डिवाइड होते हैं। Some cells divide only during embryonic life, and after that embryonic life they will not divide throughout life. कुछ ऐसे भी सेल हैं। क्या बोलिए? प्लांट सेल? हाँ, प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, सबके लिए है वाला। इवन प्लांट सेल भी एक्सपैंड हो सकते हैं, प्लांट सेल एक्सपैंड भी हो सकते हैं, सेल एलोंगेशन होता है। आप समझ रहे होंगे प्लांट सेल में सेल वॉल है तो एक्सपैंड नहीं होंगे, कुछ लिमिट तक एक्सपैंड होंगे, वो भी सेल वॉल की वजह से भी थोड़ा सा एक्सपेंशन होगा प्लांट सेल में। इट्स दिस लाइन इज फॉर जनरल फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल, दोनों के लिए। अब ऐसा भी मत समझो सेल वॉल जो है बहुत ही ज्यादा जो है हार्ड स्ट्रक्चर है, सेल कैन नॉट एक्सपैंड, तब सेल एलोंगेशन हुआ कैसा रूट में? सेल एलोंगेशन होता है प्लांट्स में भी अप टू ए सर्टेन एक्सटेंट। एनिमल सेल में क्या है, सेल एलोंगेशन कंटिन्यूअस होते रहता, क्योंकि कोई लिमिटेशन नहीं है एनिमल सेल में। नेक्स्ट लिखिए, ह्यूमन सेल टेक 24 hours 24 hours to divide. East cell take 90 minutes to divide. ईस्ट को चाहिए 90 मिनट्स, ईस्ट को सिर्फ 90 मिनट्स चाहिए। टू डिवाइड से अच्छा है, यहां पर टू कंप्लीट द सेल साइकिल बोल सकते हैं। डिवाइड से अच्छा है टू कंप्लीट सेल साइकिल बोल सकते हैं। मतलब पूरी सेल साइकिल कंप्लीट करने के लिए 24 आवर लग रहे हैं ह्यूमन सेल में, पूरी सेल साइकिल कंप्लीट करने। ईस्ट के लिए 90 मिनट्स लग रहे हैं। नाउ व्हाट आर द फेजेस ऑफ सेल साइकिल? सेल साइकिल में कौन कौन से फेजेस होंगे? अब फेजेस की बात करें, अगर हम सारे स्टेजेस लिखे एक बार, कौन कौन से फेजेस होंगे सेल साइकिल में? तो सबसे पहले सेल साइकिल में होगा, देखिए, G1 स्टेज, उसके बाद होगा यस स्टेज, उसके बाद G2 स्टेज, या थोड़ा सा और एरिया ले सकते हैं हम, ये G1 यस G2। सेल जब स्टार्ट करता है डिवीजन, सेल साइकिल जब स्टार्ट होती है ना, तब बिगिनिंग में G1 फेज होती है। तो यहां से हम एक एरो मार्क लगाएंगे, यहां से स्टार्ट हुआ G1 यस G2। आफ्टर दैट there are many stages: prophase, metaphase, anaphase, telophase। ये रहा प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, साइटोकाइनेसिस। यहां पे लिखेंगे फुल फॉर्म पी मैट का मतलब क्या है? प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, और फाइनली क्या होगा यहाँ पे? हाँ,
सी फॉर साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस भी होगा। एंड फॉर आवर कन्वीनियंस दिस इज कंप्लीट होल सेल साइकिल, ये पूरा सेल साइकिल है। सेल साइकिल इक्वल टू इंटरफेस प्लस यम फेस, इंटरफेस प्लस यम फेस। आप बोलेंगे इंटरफेस क्या है सर? इंटरफेस इक्वल टू G1 प्लस यस प्लस G2, G1 यस G2, और यम फेज इक्वल टू कैरियोकाइनेसिस प्लस साइटोकाइनेसिस। अच्छे से समझ लो जरा। सेल साइकिल बोले तो ये पूरा जो ड्रॉ किया मैं, G1 यस G2, प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज साइटोकाइनेसिस, पूरा मिलाए तो सेल साइकिल हो गया। और सेल साइकिल को हम दो फेजेस में डिवाइड कर सकते, इंटरफेज, यम फेज। और इंटरफेज को हम कितने फेजेस में डिवाइड कर रहे हैं फर्दर? 3, G1 यस G2। यम फेज को हम डिवाइड कर रहे हैं दो फेजेस में, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। आप बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस क्या है? कैरियोकाइनेसिस इज व्हाट? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, it is division of nucleus. What is cytokinesis? Division of cytoplasm. डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। आ गया? हाँ। इसका मतलब ये है G1 या G2 अगर निकाल लेंगे तो बाकी का जो भी बचेगा यम फेज है, वो जो भी बचा यम फेज। G1 यस G2 हटा दो, बाकी का बचा यम फेज। यम फेज को फिर हम दो फेजेस में डिवाइड करें, कैरियोकाइनेसिस प्लस साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस है, जहां पे एक न्यूक्लियस डिवाइड होके दो बन रहे हैं। साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म है। अगेन कैरियोकाइनेसिस इक्वल टू पी मैट इक्वल टू P प्लस यम प्लस A प्लस T। यहां पर जो लिखे हम P मैट, प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज, P मैट कैरियोकाइनेसिस के पार्ट हैं। P मैट कैरियोकाइनेसिस के पार्ट हैं। P मैट सेल साइकिल कंप्लीट होने के लिए कितना ड्यूरेशन बोला मैं? 24 आवर्स। ह्यूमन में 24 आवर्स, ह्यूमन में 24 आवर्स। वो 24 आवर्स में कितना जाता होगा इंटरफेज में, कितना जाता होगा यम फेज में? तो यहां लिखना इंटरफेस 95% ऑफ ड्यूरेशन। हाँ, 95% ड्यूरेशन, 95%। पूरा जो सेल साइकिल का ड्यूरेशन है 24 आवर्स में से 95% दे डालो, इंटरफेस में चले गया टाइम। बाकी का जो बचा यम फेस और सेल डिवीजन प्रॉपर भी बोलते हैं इसको, सेल डिवीजन प्रॉपर मतलब मेन सेल डिवीजन। सुनो, मेन सेल डिवीजन। G1 या G2 क्या है मालूम? प्रिपरेशन है। जैसा आप साल भर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, साल भर 365 डेज प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एग्जाम कितने घंटे का रखेंगे? आप बोलेंगे 365 डेज अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो कम से कम 100 आवर का एग्जाम रखना सर। नहीं,
100 आवर का नहीं रखते, 365 डेज का प्रिपरेशन करके 3 आवर में एग्जाम लिखना है, ये है। तो इसका मतलब है प्रिपरेशन बहुत बड़ा है। इंटरफेस मतलब प्रिपरेशन है वो, 95% ऑफ ड्यूरेशन। यम फेज इज एक्चुअल सेल डिवीजन प्रॉपर, मतलब मेन सेल डिवीजन 1 आवर, 1 आवर। इसका मतलब 23 आवर इंटरफेस में चले जाएंगे, 1 आवर यम फेज में जाएंगे बस। अगर ह्यूमन सेल को 24 आवर लग रहे हैं, 23 आवर्स इन इंटरफेस, 1 आवर इन यम फेज, 1 आवर इन यम फेज। ये है प्रोसेस सेल डिवीजन का। हाँ, सबके लिए 95% ड्यूरेशन है इंटरफेस। 95, यहाँ आवर्स में क्यों नहीं लिख रहा मैं, वैरी कर रहा है ना सेल साइकिल, सबका अलग अलग है सेल साइकिल, लेकिन इंटरफेस फेज कांस्टेंट है 95% ड्यूरेशन, और बाकी का यम फेज होगा। ठीक है, इंटरफेस के बारे में लिखिए। इंटरफेस commonly called resting stage, resting stage, commonly called resting stage, but it's a misnomer, but it's a misnomer, misnomer मतलब गलत नाम है, सही नहीं है वो रेस्टिंग स्टेज। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है यहाँ पर सेल। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव ड्यूरिंग दिस फेज, मेटाबॉलिकली एक्टिव ड्यूरिंग दिस फेज। सेल बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है ये फेज में। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव ड्यूरिंग दिस फेज, दैट्स व्हाई रेस्टिंग स्टेज जो नाम दिया गया है, इट्स ए मिसनॉमर, गलत नाम है। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव ड्यूरिंग दिस फेज। also called preparatory phase, preparatory phase, preparatory phase बोले इसको। further divided into how many phases, further divided into, बोलिए, divided into 3 phases। अब लिखेंगे G1 फेज। also called प्री-सिंथेटिक फेज। G1 फेज को और एक नाम क्या दे रहे हैं हम, प्री सिंथेटिक। प्री सिंथेटिक मतलब सिंथेसिस से पहले, करेक्ट, प्री सिंथेटिक फेज। ऐसा नाम क्यों दिया मालूम है, प्री सिंथेटिक। जीवन के बाद क्या हुआ, यस, यस स्टेज से पहले हो रहा है ना, इसलिए नाम दिया इसको प्री सिंथेटिक फेज या प्री सिंथेटिक स्टेज बोले जीवन को। सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, बहुत ज्यादा एक्टिव है सेल यहां पर जीवन फेज में। सम सेल्स कैन एग्जिट फ्रॉम जीवन फेज, from जीवन फेज। सम सेल कैन एग्जिट जीवन फेज, कुछ सेल्स जीवन फेज से बाहर निकल जाते हैं। सम सेल्स कैन एग्जिट जीवन फेज which do not want to divide further, जो सेल और डिवीजन करना नहीं चाहते, जो सेल अब डिवाइड नहीं करना चाह रहे, वो जीवन फेज छोड़ के जा सकते हैं।
जीवन फेज एक ऐसा फेज है जहां पर डिसीजन भी लिया जा रहा है कि सेल डिवाइड करना चाह रहा आगे या डिवाइड नहीं करना है। अगर डिवाइड करना है तो जाओ, जीवन के बाद यस, यस के बाद G2, फिर प्रोफेज मेटाफेज। नहीं, जीवन में डिसीजन लिया, नाउ सेल वांट्स टू स्टॉप डिवाइडिंग, नो फर्दर डिवीजन रिक्वायर्ड, तो इमीडिएटली सेल कैन एग्जिट फ्रॉम जीवन फेज। this exit this exit from G1 phase, this exit from G1 phase also called G naught stage, G naught stage, G0, G0 स्टेज भी बोलो और क्यूसेंट स्टेज भी बोलो, इसको क्यूसेंट स्टेज भी बोल सकते हैं इसको। जो सेल डिवाइड नहीं करना चाह रहे वो जीवन फेज से बाहर निकल सकते हैं, और ऐसे सेल को हम बोलते हैं जी नॉट स्टेज या क्यूसेंट स्टेज। दे डिवाइड और डू नॉट डिवाइड? डू नॉट डिवाइड। G0 स्टेज इज मेटाबॉलिकली एक्टिव और इनएक्टिव? मेटाबॉलिकली एक्टिव और इनएक्टिव? क्या बोलना? इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, मेटाबॉलिकली एक्टिव ही बोलना चाहिए। मेटाबॉलिकली इनएक्टिव का मतलब है अब वो सेल कुछ काम नहीं करेगा, ऐसा तो नहीं है ना? काम करेगा, सेल अपना काम करते रहेगा, डिवाइड नहीं हो रहा। क्या सेल डिवीजन एक ही काम है क्या? और दूसरे काम है, दूसरे काम भी हैं, वो करेगा वो। G0 स्टेज इज मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नॉट डिवाइडिंग, बट नॉट डिवाइडिंग, डिवाइड नहीं कर पा रहा है वो, बट नॉट डिवाइडिंग। और एक बात लिखी है बुक में, G0 स्टेज कैन री एंटर, अच्छा, कैन री एंटर सेल साइकिल। अगर जरूरत पड़ी तो वो वापस सेल साइकिल में जा सकता है एंड कैन स्टार्ट डिवाइडिंग अगेन। जब तक G0 में है वो डिवाइड नहीं होगा। अगर लगा सेल को नहीं आपके बार डिवाइड होना चाहिए, तो वो वापस सेल साइकिल को ज्वाइन कर सकता है। G0 एग्जिट भी हो सकती है और G0 से वापस सेल साइकिल में जा सकता है। लिखे नहीं लिखे? अगर इसी में से अगर मैं बोलूं आपको कुछ पॉइंट्स यहां से पूछ लेंगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। G0 स्टेज डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग, नॉन डिवाइडिंग, मेटाबॉलिकली एक्टिव, इनएक्टिव, एक्टिव, can they re-enter cell division? Yes, they can re-enter cell division. Whether G0 is suspend or exit, G0 is suspend or exit, exit बोलना है। यहाँ वर्ड भी लिखा है, मैं ये अंडरलाइन करो, एग्जिट फ्रॉम G1 फेज। हाँ, सस्पेंड नहीं बोलना है, एग्जाम में एक बार पूछ लिया था ये। G0 स्टेज, इतना ही था क्वेश्चन। G0 स्टेज, एक ऑप्शन था एग्जिट, एक ऑप्शन था सस्पेंड, दो में था कंफ्यूजन। ठीक है, सुनो पहले, G0 एग्जिट है या सस्पेंड है? अगर हम सही तरीके से देखें, ये बाहर भी जा रहा है, अंदर भी वापस आ सकता है बोरो में री एंटर, तो सस्पेंड भी बोल सकते हैं बोल के थोड़ों का आइडिया है। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी के वर्ड क्या है? एग्जिट फ्रॉम G1 है। और ये जब पूछा था ना क्वेश्चन, एक्चुअली वो क्वेश्चन में क्या करेगा बोल के हम सोच रहे थे सब लोग, क्योंकि एग्जिट भी सही है, सस्पेंड भी सही है, ज्यादा सही बोले तो सस्पेंड है, क्योंकि सस्पेंड का मतलब होता है टेम्पोररी एग्जिट है, वापस भी आ सकते दोबारा, ये होती है टेम्पोररी एग्जिट सस्पेंड। लेकिन ये बहुत बड़ा सस्पेंस था, क्या आंसर देगा एनटीए वाला। और मुझे कॉन्फिडेंस था कि एनसीईआरटी के वर्ड को पहले मार्क्स देंगे, उन्होंने एग्जिट ही को मार्क्स देंगे,
और पहले उसी को मार्क्स मिल गए, बाकी के सब लोग लड़ते रहे, अप्लाई करे, वो करे, ये करे, उन्होंने देखे भी नहीं क्या आया मैसेज बोल के। समझ गया? क्योंकि अगर एनसीईआरटी में कोई चीज आ गई है, उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। एनसीईआरटी को आप रॉन्ग बोल के नहीं बोल सकते। आप अगर रॉन्ग है तो भी राइट है वो। एनसीईआरटी रॉन्ग है तो भी उसी को मार्क्स मिलेंगे। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसा बहुत बार हुआ है एग्जाम में। इससे पहले भी हुए सो है क्वेश्चंस, एक आधा क्वेश्चन जो है एक आधा में होता है ऐसा। तो मार्क्स, तो बच्चे कौन से लगाना मार्क्स, किसको टिक करना चाहिए? एनसीईआरटी को स्ट्रिक्टली जो है इसी के बारे में सोचना और इसी को लगाना टिक। जो सेल साइकिल ड्रॉ करें हम, यहाँ पे एक लेबल करो सब लोग। वापस आए इधर, ये देखो G1 से निकले, G0 में जा सकते। एग्जिट हो गया, हो गई ना एग्जिट, एग्जिट हो गई। लेकिन ये री एंटर भी हो सकता है, मैं बताया अभी, री एंटर भी हो सकता है, ऐसा बता दो। हाँ, सेल साइकिल का, सेल साइकिल का नहीं है पार्ट, वो G0 एग्जिट फ्रॉम सेल साइकिल है। G0 सेल साइकिल का पार्ट नहीं है, इसलिए मैं बाद में लिख रहा हूं ना G0। सेल साइकिल पहले ड्रॉ किया मैं, G0 लास्ट में आया मैं बताने। ये सेल साइकिल का पार्ट नहीं है, ये एग्जिट है सेल साइकिल का। ठीक है, यहां तक पढ़ के आइए, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे यस फेस। थैंक यू।